हमने वो सीख करके रखा था। तो उसके बाद मैंने तुम लोग को सिखाया था ना कि जो फोकल लेंथ जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कन्वर्जिंग लेंस का हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और डाइवर्जिंग का हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कन्वर्जिंग का मतलब हमेशा कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता, कॉन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर सकता है अगर हम उसको रखते हैं एक ऐसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के उसके ग्लास के मीडियम से ज्यादा हो। और कॉन्केव लेंस जो कि डाइवर्जिंग होता है वो भी कन्वर्जिंग की तरह बिहेव कर सकता है अगर हमने बाहर का मीडियम को ऐसा कर दिया कि अगर बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं। ठीक है, लेंसेज के बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये टॉपिक को मैं थोड़ा तुम लोग का पढ़ा हुआ है इसलिए मैं खाली बेसिक बेसिक तुम लोग को बता देता हूँ। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जो हमने बातें की थी ना मिरर में, वही बातें यहाँ पर भी होती है कि अगर हमारी रे अगर पैरेलल होती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती है। ठीक है, और अगर हमारी रे ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है तो वो सीधे चली जाती है, और अगर हमारी रे फोकस से पास होती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। अच्छा, फोकस से ना मैं तुम लोग को इमेज फॉर्मेशन से पहले ना मैं तुमको थोड़ा पहले फोकस समझा देता हूँ। देखो तुम लोग के सिलेबस पे जो फोकस होते हैं ना हमारे लेंस में, दो फोकस होते हैं, एक होता है फर्स्ट फोकस, एक होता है सेकेंड फोकस। ठीक है, फर्स्ट फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे जाके रेज मीट करती है। जो कॉन्वेक्स लेंस है जहां पे रे आएगी, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस सॉरी। ठीक है, हम जो बात करते हैं ना अधिकतर बात करते हैं सेकेंड फोकस। अगर हमारे पास मान लो कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस है तो यहाँ पे ऐसे रे आती है, ऐसे रे आती है, ये अपीयर टू मीट करते हैं एक पॉइंट पे, ये हमारा हो जाता है सेकेंड फोकस। ठीक है, अगर कहीं मेंशन नहीं किया जाता है किताबों में कहीं पर भी तो हम किसकी स्टडी कर रहे होते हैं, सेकेंड फोकस की, और सेकेंड फोकस की स्टडी कैसी होती है, मेनली होती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट, अगर मान लो जैसे अगर हमने रे को अगर ऐसे भेज दिया, ठीक है, रे को अगर हमने ऐसे भेज दिया तो अब सेकेंड फोकस किधर होगा, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द सेकेंड फोकस। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा रे डायग्राम बनाने के लिए तो हम एक रे पैरेलल ले लेते हैं। ठीक है, उसको मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे ये 2f है। ठीक है, 2f मतलब सीधा क्या होता है, जैसे कि हमारा रेडियस सेंटर होता था ना मिरर में, वैसे यहाँ पे क्या लेते हैं 2f लेते हैं जो f का डबल हो जाता है। ये इसका ये सिर्फ f का डबल होता है, इससे इसका रेडियस से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम लोग c नहीं लिखते हैं। ठीक है, एक रे को हमने लेके पैरेलल ऐसे, अगर मान लो कहीं पे ऑब्जेक्ट अगर पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है तो हमने एक रे पैरेलल ले ली। ठीक है, इसको पास करवा दी फोकस से, ये हमारा हो जाएगा सेकंड फोकस। ठीक है, और एक रे हम ले लेंगे इससे फर्स्ट फोकस से और इसको पैरेलल बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा F1 है, यहाँ पे 2F1 है, यहाँ पे हमारा F2, यहाँ पे हमारा 2F2 है, और ये हमारा इमेज बन जाएगा यहाँ। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अच्छा, इसमें हर एक तो बना सकते हो डायग्राम जिसके बनाना है। ठीक है, बाकी जो हमने लॉजिक सीख के रखा था ना ये वैसे ही होगा, F1 2F1। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है अगर इंफिनिटी पे,
1 2 3 4 5 F2 2F2। तो अगर इन्फिनिटी है तो 1, बियॉन्ड है तो 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ठीक है, ये तो तुमको याद हो गया इसका कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ पे। ठीक है, ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम सॉल्व करोगे ना सम्स को, तो वहां पे अगर आपको ये पूरा रे डायग्राम के बारे में अगर नॉलेज होगी ना, तो वहां पे हम लोग इजीली इमेज को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 2, ठीक है, इन्फिनिटी का फोकस, बियॉन्ड तो बिटवीन, एट एट 2F1 तो एट 2F2, फोकस पे तो इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज हाउ वी ड्रॉ द लोकेट द इमेजेस। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी इमेज बनती है ना, सबके सब कैसी होती है इस केस में, 1 से लेके 5 तक की कैसी होगी, रियल यहाँ पे इमेज होती है, रियल इमेज। और कैसा होता है, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अच्छा इसमें 1 2 3 के लिए यहाँ पे कैसी होती है इमेज, डिमिनिश्ड होती है। 1 2 के लिए कैसी होती है, डिमिनिश्ड, छोटी होती है। 3 के लिए सेम साइज, 4 5 के लिए मैग्नीफाइड। और एक छठा केस होता है, अगर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो इमेज कैसी आती थी, ऐसे आती थी। ऐसे बनती थी मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, खाली ये वाला केस में इमेज कैसी होती थी, वर्चुअल होती थी। ठीक है, और मैग्नीफाइड होती थी। कभी भी तुम्हारे सामने अगर सवाल अगर ऐसा आ जाए कि अ कॉन्वेक्स लेंस, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, मैं क्या बता रहा था तुम लोग को कि अगर यहाँ पे मैंने ये बता रहा था कि अगर कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज विच इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसमें हमको वहां पे दो केसेस लेने पड़ेंगे। एक तो हमारा केस हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन एफ एंड 2F, और एक हमारा केस होगा जब ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड 2F, सॉरी बिटवीन एफ एंड 2F, और दूसरा केस होगा जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन पी एंड एफ। दो केस बनेंगे। क्लियर, जैसे हमने कॉनकेव मिरर के सवाल हमारे सॉल्व की, वैसे ही कॉन्वेक्स के भी हो जाते हैं। इसके थोड़े फॉर्मूला में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है साइन का। उसके बाद अगर हमारे सामने सवाल अगर ऐसा आता है कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ऑफ 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एन इरेक्ट इमेज मतलब हमको खाली ये वाला केस लेना पड़ेगा, जबकि हमारा इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ पॉजिटिव लेंस। यहाँ पे एम कैसा आएगा, प्लस आएगा। तुम लोग को ये ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम लोगों ने मिरर पढ़ के रखा। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमसे ऐसा पूछा जाएगा
कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज, ठीक है, विच इज इन्वर्टेड, ठीक है, एंड इट इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा उस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट का जो आंसर आएगा ना वो f और 2f के बीच में आएगा, ठीक है। अगर उस समय बोला जाएगा इन्वर्टेड है तो हम m को क्या ले लेंगे, जैसे बोला जाएगा इन्वर्टेड है तो m को -2 लेंगे, अगर सीधा है तो m को +2 लेंगे, ठीक है। ये दोनों बातों को हमको क्या होगा, ख्याल रखना होगा कि हमें कैसा m की वैल्यू को चूज करना है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे कॉन्केव लेंस होता है ना, ठीक है, तो याद रखना है इसमें एक चीज और कि यहाँ पे इन्वर्टेड होता है, सेम साइज 4 5 में क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है, 6 वाले केस में ये होता है मैग्नीफाइड, उसके बाद वर्चुअल, इसमें m कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें m कैसा होता है, m हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। सेम साइज, यहाँ पर भी अगर हम m देखेंगे ना, यहाँ पे भी m कैसा होगा, ये रियल है तो m नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी m कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू 1 हो जाती है, और यहाँ पर अगर हम m की वैल्यू देखें ना तो m की वैल्यू 1 से छोटी आती है, ठीक है। यहाँ पर अगर m की वैल्यू देखो तो m की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। एक ब्रीफ समरी है, क्योंकि देखो तुम्हारे एग्जाम में अब सिंपल रे डायग्राम बनाने तो आएगा नहीं, ठीक है। हाँ, 2 मिरर है, 2 लेंस है, वैसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको बेसिक बिल्कुल से आना चाहिए, तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है स्क्रीन पे, ठीक है, वो इनफ है हमारे क्वेश्चंस को वेरीफाई करने। अब देखो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें ना, तो कॉनकेव लेंस में हम देखेंगे कि उसमें जो होता है ना, उसमें खाली बस एक ही तरह का केस बन सकता है, अगर कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें ना तो f और 2f ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, ठीक है, इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, डिमनिश होती है, ठीक है। इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, डिमनिश होगी, और अगर इमेज वर्चुअल है, डिमनिश है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ये इरेक्ट होगी, ठीक है। तो 3 बातें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अगर डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए तो सिंपल सा डायग्राम होता है, एक रे को पैरेलल ले लो, ऐसे पास करवा दो, इसे फोकस से पास करवा दो, एक को हम ऑप्टिक सेंटर से ले लेते हैं, ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे जाकर के ये ऐसे मीट करेगा, ठीक है। लेंस थोड़ा मैंने मोटा बना दिया, प्रॉपर्ली बनाया जाए तो सही से आ जाएगा ये ऐसे है। तो क्या करा, अब अगर हम बात करें लेंस फॉर्मूले की, तो हमने क्या पढ़ के रखा है कि फॉर लेंस 1/v माइनस 1/u क्या होता है, 1/f, ठीक है। ये लेंस के लिए फॉर्मूला होता है। और अगर हम बात करें लेंस के मैग्निफिकेशन के लिए, ये मान लो कोई अगर लेंस है, यहाँ पे मान लो कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है, ये 2f है, हम करते क्या थे, एक ले लेते थे पैरेलल, हम ये हमको लेंस फॉर्मूला पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। ये तो हमने पिछले वाले कैलकुलेशन से भी देखा था ना, जब हमने डिराइव किया था फोकल लेंथ का, ठीक है। तो हम देखते थे 1/v माइनस 1/u आ रहा था कुछ, तो हमने देखा था कि वो 1/v माइनस, ये इसका लॉजिक पता होगा, इसलिए तुमने क्लास 10 में पढ़ा था,
इसका लॉजिक तो हमने देखा था ना, 1/v माइनस 1/u आ रहा था, देखो तो याद तो लास्ट टाइम वो कांस्टेंट आ रहा था, है ना। कांस्टेंट क्या था, u2/v1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, वो कांस्टेंट आ रहा था। तो हमको पता है कि वो कांस्टेंट है, तो हमने वहां पे u को क्या पुट कर दिया था, हमने वहां पे u को पुट किया था अगर -f, तो v आता था इंफिनिटी, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि उस सिचुएशन में अगर हम u को पुट करके देखें ना, u को हमने अगर पुट किया -f, तो v क्या आ रहा था वहां पे, इंफिनिटी। तो 1/v माइनस 1/u की वैल्यू क्या हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो ये केस के लिए हो जाएगा u हमारा हो जाएगा -f 1/इंफिनिटी माइनस 1/-f, कितना बचेगा 1/f बचेगा ना। मतलब हमने अगर ये वाला केस लिया तो इसका आंसर 1/f आ रहा है। अब हम यहाँ पे u v की कोई भी वैल्यू ले, वो हमेशा सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। हम u को कुछ भी सेलेक्ट करें लेकिन हमारा v भी ऑटोमेटिकली चेंज कर जाएगा, लेकिन ये वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। और वो फिक्स वैल्यू कितनी होगी, 1/f होगी। एक के लिए आ रहा है, सबके लिए ये आएगा, देयरफॉर 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/, ये हमारे लेंस फॉर्मूले का लॉजिक होगा, ठीक है। किताबों में हमेशा फॉर्मूला डायरेक्टली दे दिया जाता है। तो हमको जैसे हमारा मिरर फॉर्मूला था ना 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, वैसे हमारा लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब हमको पूछा जाएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमने पास करवा दिया एक दिन, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी ना। जब आपको मैग्निफिकेशन चाहिए ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर आपको खाली डिस्टेंस से मतलब है ना u v से, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर हमको अगर एक्सटेंशन से मतलब होता है तो हम लोग कैसा ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल मान लो थीटा है, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, कुछ लफड़े वाला काम नहीं है इसमें, ठीक है। इसको नाम दे दो एक बार के लिए ओ ओ डैश, ये लिख दो आई आई डैश, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये हमारा पी है इन ट्राइंगल ओ डैश पी ओ एंड ट्राइंगल आई डैश पी आई। ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर हो जाएंगे ना, दिख रहा है, ये 90, ये भी 90। तो अगर दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ओ ओ डैश बाय आई आई डैश इक्वल्स टू हो जाएगा ओपी बाय बी आई। अब देखो तो ओ डैश क्या है, ये तो हाइट ऑफ द, याद रखना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हमेशा फिक्स रहता है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो ओ डैश क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आई आई डैश क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज। ये फिजिक्स वाले सिंबल है एच यू वी, यहाँ पे जब हम ज्योमेट्री के सिंबल से कन्वर्ट करते हैं फिजिक्स वाले सिंबल में, तो हमको साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो साइन की तरफ से माइनस एच आई होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू ओपी। ओपी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा -u, और पी आई हमारा क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस, ऐसे हो जाएगा +v, ठीक है। तो मैं क्या ले सकता हूँ, एच आई बाई एच ओ इक्वल टू वी बाई, ठीक है। उल्टा कर दिया, माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है m, मैग्निफिकेशन हो जाता है +v बाई, ठीक है।
याद रखना मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था, क्या कहते हैं, वी बाई यू माइनस वी बाई यू था इन द केस ऑफ मिरर, लेकिन वो लेंस वाले केस में क्या हो जाता है, प्लस वी बाई यू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एम इक्वल्स टू वी बाय। ठीक है, अच्छा, कभी भी अगर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आती है तो क्या मतलब इमेज उल्टी बनती है? ऐसा नहीं है। अगर मान लो तुम्हारा अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर उल्टा है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है, तो याद रखना है कि मैग्निफिकेशन का नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का जो होता है ना ओरिएंटेशन, वो पलट जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सीधा है तो उल्टा बनेगा, उल्टा है तो सीधा बनेगा। ठीक है, तो इसको तुम सबको नोट कर जाओगे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में बहुत काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट पावर ऑफ ए लेंस। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे ना हमारे को अगर ये वाला एक्सप्रेशन दिया गया है, हमसे बोला जाएगा जैसे हम कैसे मिरर में निकाले थे वी के लिए एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड एम। ठीक है, अगर हमको सबको वी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी बाई यू हमें क्या देगा, माइनस एम देगा। ठीक है, यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे वी बाय हमको मिल जाएगा, वी बाय एफ मिल जाएगा। तो हम वहां पे रिलेशन निकाल सकते हैं एम बी और एफ के बीच में, एम यू और एफ के बीच में। हमको जिस बीच पर रिलेशन निकालने के लिए बोला जाए, हम उसको निकाल करके उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ये वाला एम निकालने का तरीका हमने सीखा था मिरर में भी। ठीक है, तो वहां पे सेम वही मेथड यूज करना है, वो तुमको आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग फोकल पावर। पावर क्या होता है, तो बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ ए लेंस और मिरर इज कॉल्ड इस पावर। मतलब क्या हुआ, जैसे देखो हमारे पास मान लो अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, यहाँ से एक रे आती है, और ये रे जो है ना ऐसे करके मुड़ जाती है। ठीक है, ये हमने बोला कि इसके पास कुछ ताकत है लेंस के पास कि वो रे को मोड़ सकती है, तो थीटा से मोड़ा। अब मान लो अगर हमारे पास कोई दूसरे है, ठीक है, इसका पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ज्यादा बड़ा पावर अगर उसका, ठीक है, अगर ऐसा है तो हमने यहाँ से भी क्या किया, रे को भेजा ऐसा, यहाँ से हमने दूसरी रे को भेजा। ठीक है, और हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो ये मोड़ता है ना, ये ऐसे मोड़, यहाँ पे एंगल बहुत छोटा मोड़ा ही। ठीक है, ये एंगल मान लो मोड़ा 10 डिग्री, यहाँ एंगल मोड़ता है सीधे 30 डिग्री, 40 डिग्री, इससे ज्यादा मोड़ा, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी पावर ज्यादा है, मोर पावर लेस पावर। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, पैरेलल रे ऐसी आ रही है, इधर से पास हो रही है, क्लियरली दिख रहा है कि ये जिसका पावर ज्यादा है उसके लिए ये वाला पॉइंट लेंस के नजदीक है ना, और जिसका पावर कम है उसके लिए पॉइंट दूर है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं ना कि ये जो फोकल लेंथ है ना, वो पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फोकल लेंथ। पी को हमने क्या कर दिया, के बाय एफ कर दिया, के को वन चूज कर लेते तो पी क्या हमारा हो जाता है, वन बाय एफ। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द पावर। पावर का यूनिट क्या हो जाता है, इसका यूनिट हो जाता है मीटर इज टू माइनस वन होता है, और डायोप्टर। ठीक है, फिर पावर का यूनिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आगे हम और क्या देखते हैं कि जो पावर होता है ना, ठीक है, वो पॉजिटिव हो सकता है कन्वर्जिंग के लिए। याद रखना, हम लोग फोकल लेंथ लेंस के लिए डिफाइन नहीं करते, हम लोग कन्वर्जिंग के लिए या डाइवर्जिंग के लिए डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वही कॉन्वेक्स लेंस जो है डाइवर्जिंग की तरह बिहेव भी कर सकता है। तो नेगेटिव होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, पावर। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये सब इसको सबको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। छोटी छोटी बातें ये सब क्लास 10 में पढ़ा हुआ तुम लोग का, फिर भी एक थोड़ा सा अच्छा फील लेने के लिए रिवाइजिंग रिविजन करवा।
ठीक है ना। उसके बाद देखो पावर जो होता है ना, पावर ऑफ ए मिरर, पावर ऑफ ए मिरर का फॉर्मूला हो जाता है -1/f, ठीक है। क्योंकि तुम यहाँ पर देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे अगर देखा ना, ये हमारा सेकंड फोकस है, ठीक है। और देख 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 के भी लग रहा है कि हमारा फोकल लेंथ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैंने पावर को लिखा 1/f, ये हमारा पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, लेकिन अगर मैं देखता हूँ इसके साथ, तो ये हम क्या देखते हैं कि ये कन्वर्ज करता है, ठीक है, रे को मीट करवाता है ये वाला। लेकिन इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो हमको यहाँ पर पावर देखने के लिए क्या करते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो दिख रहा है पे क्लियरली, यहाँ फोकल लेंथ कैसा आ रहा है देखो, तो ये फोकल लेंथ तो नेगेटिव है ना, -f होगा यहाँ पे, 1/-f हो जाएगा। और वहां पे देखो अगर पावर जो था वहां पे पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव था, इसलिए वहां पे प्लस आ रहा था। तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस, 1/f। व्हाट इज पावर ऑफ ए मिरर, -1/f, ठीक है। हालांकि इसके इतने सवाल आते भी नहीं है, पता होना। उसके बाद देखो आगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। वो लेंस को मिल लिया, कंबाइन कर दिया। लेंस को क्या करना है, हमेशा चिपका के रखते हैं, ठीक है। ये दो लेंस है, L1 है, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों लेंस को ला करके चिपका करके रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि इसका फोकल लेंथ अगर f1 है, इसका फोकल लेंथ अगर f2 है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगा। जब कंबाइंड की बात आती है तो हमने क्या किया, एक रे को लिया सबसे पहले ऐसे, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, रे को मोड़ते हैं, ऐसे मोड़े। अब सोचो अगर यहाँ पे दूसरा लेंस नहीं होता, तो रे मोड़ करके कैसी जाती है, ऐसे जाती ना सीधी। और यहाँ पर क्या बनती, इमेज बनती। लेकिन हमको पता है कि जैसे बीच में दूसरा लेंस आता है, तो वो क्या करता है, वो रे को और ज्यादा मोड़ देता है। मतलब जो रे सीधी ऐसी जाती है यहाँ पे, अभी सेकंड भी तो अपना काम करेगा, ठीक है, ये भी मोड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इसने जब मोड़ा ना, तो यहाँ पे एक्चुअली पे आकर के बनती है इमेज आई, ठीक है। ये ऐसे गई रे, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये रे जा नहीं रही है ऐसे, ठीक है। जब जा नहीं रही है तो हम इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं ना। अगर नहीं होता सेकेंड लेंस, तो रे ऐसे जाती और यहाँ बनती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, मिरर आ गया, लेंस आ गया है, इसलिए ये क्या करेंगे, उसको मोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा एक्चुअल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे मान लो ये C1 है, ये C2 है। और देखो यहाँ पर जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे ना, तो हम लोग को कुछ एजम्पशन लेकर के चलना होगा। यहाँ पे वो क्या क्या एजम्पशन है देखो पहले, रेज आर पैरेक्सियल, दूसरा लेंस इज थिन, तीसरा लेंस आर टचिंग ईच अदर। इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, गैप हो जाएगा ना तो फिर वो जो हम रिजल्ट निकाले वो रिजल्ट वो वाला नहीं आएगा। टचिंग ईच अदर। उसके बाद मीडियम ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो,
अगर हम यहाँ पर जो बात करें ना, अगर तो मैं लिख सकता हूँ ना, फॉर लेंस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। अब देखो तो फर्स्ट लेंस के लिए v क्या है, c1 i डैश माइनस फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, c1o इक्वल टू 1/f1। देखो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस कैसा है, इमेज देखो, हम जब भी फिजिक्स वाले सिंबल को कन्वर्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल में, ज्योमेट्रिकल को फिजिक्स वाले में हमेशा साइन के साथ यूज करते हैं। v हमारा यहाँ पे कैसा है, देखो तो फर्स्ट लेंस के लिए पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। u हमारा कैसा, फर्स्ट लेंस के लिए तो आंसर है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। और हमारा, हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, मीडियम, चूंकि हमारा एयर है, हमको ये पता है कि एयर में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1 लिख देंगे पॉजिटिव साइन, ठीक है। और उसके बाद फॉर लेंस 2 1/v, सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 बाय व्हाट इज v हियर, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, c2i माइनस 1 बाय, अब u क्या हो जाएगा यहाँ पे, c2i डैश। देखो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कैसा होगा, ये देखो ये जो आई डैश है ना, दिस इज एक्चुअली वर्चुअल ऑब्जेक्ट, याद रखना आई डैश कैसा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सेकेंड लेंस की, ठीक है। तो ये c2i डैश हो जाएगा ना यहाँ पे, इक्वल्स टू 1/f2। अभी देखो मैं c1 बोलूं या c2 बोलूं या मैं बीच का पॉइंट बोलूं, सब इक्विवेलेंट है क्योंकि लेंस थीन है ना, ये पहले ही मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, लेंस इज थीन। तो अब यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, 1/c2i, 1 बाय c2 बोले मैं लिखूंगा c1, 1/c1i माइनस 1/c1i डैश। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन, एडिंग 1 and 2, ठीक है। तो ऐड करेंगे, देखो c1i डैश और c1i डैश यहाँ पर भी, ठीक है, ये प्लस में है और ये माइनस में, ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों कैंसिल कर जाएंगे, ठीक। और ये हमारा, ये पता है, ये हमारा एक्चुअली बोल सकते हो कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज, 1/c1i, ठीक है, प्लस 1/c1o इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। c1i क्या हो जाएगा हमारा, c1i हमारा हो जाएगा फाइनल इमेज दैट इज माइनस u माइनस b, सॉरी प्लस b, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा c1o, क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल, देखो ये माइनस u हो जाएगा ना, 1/f1 प्लस 1/f, ये क्या हो गया 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब 1/v माइनस 1/u क्या हो गया, तो पूरे दोनों का मतलब कि ये 1/v माइनस 1/u मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज। अभी पूरे कॉम्बिनेशन का होगा ना, अगर ये पूरे कॉम्बिनेशन का, तो मैं क्या ले सकता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन मेरे को देगा फोकल लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट फोकल लेंथ, तो ये तो 1/f, ये हमारा बन जाएगा रिजल्टेंट फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन। सबको आई कि नहीं ये बात समझ में, जब भी तुम यहाँ पे फोकल लेंथ इस फॉर्मूले को यूज करोगे, तुमको वहां पे प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है, 1/f हो जाता है पावर, पावर हो जाएगा p1 प्लस p2। आगे सबको बात समझ में, तो सबको फटाफट नोट कर लो। उसके बाद और याद रखना है कि ये कॉम्बाइंड, ये जो हम क्या कहते हैं, ये जो हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, इसमें जो है ना हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है ना, जैसे कि मान लो दो लेंस है,
हमको दोनों का अलग अलग पावर दिया जाएगा, हमको दोनों का अलग अलग फोकल लेंथ दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा जो कॉम्बाइंड पावर आता है, जो हमारा कॉम्बाइंड फोकल लेंथ आता है ना, ठीक है, वो अगर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो बोला जाए कि हमारे पास दो लेंस है, एक का पावर है 2 डायोप्टर और एक का पावर है -4 डायोप्टर, ठीक है। -4 मतलब कॉन्केव लेंस। अब बोला कि दोनों को चिपका दिया गया, ठीक है, बोला कि बताओ अब इनका पावर क्या हो, तो आंसर है -2 डायोप्टर आएगा। मतलब उनका जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट गिव्स दैट ए कॉन्केव लेंस, ठीक है। जब भी हम ये निकालते हैं ना, आपको साइन पुट करना कंपलसरी, ठीक है। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर।